प्राप्ति हो जाती है। सुनते रहो, सुनते रहो, मत छोड़ो। मामा मुंचित करीजित, इसको निरंतर सुनते रहना चाहिए। सुनने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, आप देखो, विचार करो, आपको यहाँ आना है कथा में, तो कथा में आप संभ्रांत लोगों को आना है, तो आयोजकों ने आपके बैठने उठने की व्यवस्था किया है। ठीक ठाक व्यवस्था हो, साफ सुथरा हो, रोज झाड़ू लग जाता होगा, साफ सफाई होती होगी कि आज हमारे अतिथिगण आने वाले हैं। तो किस लिए आप आए हैं? उन परम ब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांडाधीश का पावन यश सुनने के लिए आप आए हैं। तो आपके लिए इतनी व्यवस्था हो रही है। और उस परम अखंड ब्रह्मांडाधीश के को आना हो तो उसके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी व्यवस्था है। अच्छा, अगर अभी पता चला मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, थोड़ी और व्यवस्था हो जाएगी, लोग भी बढ़ जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कहना ही क्या, फिर तो और बड़ी ऊंची व्यवस्था हो जाएगी, पूरा प्रशासन लग जाएगा। तो इस प्रकार से अगर भगवान को हमें अपने हृदय भवन में विराजमान करना है तो हमें अपने हृदय को शुद्ध करना ही होगा। उसको हृदय में बिठाना है तो जैसे तैसे बिठा लेंगे, वो आएगा ही नहीं वो। और जिस हृदय में काम का कचरा अगर होगा तो आप बैठेंगे यहाँ पर? नहीं बैठेंगे, कोई नहीं बैठेगा। अपने घर को, छोटा सा घर हो लेकिन लोग साफ सुथरा रखते हैं, हमें रहना है। तो हम अपने खुद के रहने के लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो जिस हृदय में भगवान को पधराना है, उस हृदय में काम का कचरा, क्रोध का कचरा, लोभ का कचरा, पान का कचरा, तंबाकू का कचरा, शराब का कचरा, गांजा का कचरा, ये रखे भरे रहेंगे तो भला वो भगवान आएंगे? तो निश्चित रूप से हमें अपने हृदय सिंहासन को शुद्ध रखना ही होगा। लेकिन वह कैसे शुद्ध होगा? साफ कैसे होगा? हृदय की शुद्धि कैसे होगी? हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि दो तरीका है, और यह हमारा अपना अनुभव भी है कि निष्काम कर्म करने से हृदय की शुद्धि होती है। किसी ऐसे का भला करो जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। अपने नौकर चाकर को या अपने लोग हो, उनको तो सभी लोग करते हैं। किसी ऐसे के प्रति उपकार की भावना रखो जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे परोपकार की भावना हो और निष्काम कर्म हो। हम अगर, जैसे पहले ही दिन मैं आपको बताई थी कि श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने क्यों किया, तो धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम, निष्कपट धर्म का वर्णन करने के लिए महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत जी की रचना किया। तो निष्काम कर्म करें, और उससे भी अधिक अगर भगवान के चरित्रों को सुनने का, भगवान के चरित्रों में रस लेने का स्वभाव बन जाए हमारा, तो निश्चित रूप से हृदय की शुद्धि होती ही है। जब हृदय शुद्ध होगा, स्थान उनके लायक बन जाएगा, तो अपने आप आकर विराजमान हो जाएंगे। कल आपने भगवान के बाल लीलाओं का श्रवण किया। आगे वर्णन आता है कि मैया यशोदा को ऐसा लगा कि आखिर क्या बात है कि हमारा लाला गोपियों के घर में जाकर के दही मक्खन खाता है और घर का माखन उसको अच्छा नहीं लगता, कारण क्या है? तो मैया ने विचार किया कि शायद ऐसा लगता है कि गोपियां अपने हाथ से दही मंथन करती हैं और हमारे यहाँ दास दासी लगे हुए हैं, दास दासियों के द्वारा दही मंथन होता है, वो मक्खन निकालते हैं। तो शायद लाला को ये पसंद नहीं है कि सेवकों के द्वारा सेवा हो। इसलिए आज मैया ने क्या किया कि सारे दास दासियों को कर्मांतर नियुक्तासु अन्य अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं
सवेरे प्रातःकाल लाला उठे, उससे पहले मैया को लगा कि मैं दधि मंथन करके मैं स्वयं मक्खन निकालूंगी मेरे लाला के लिए, तो मुझे उसे पसंद आएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। और दधि मंथन ही नहीं कर रही हैं, साथ में कुछ और कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कहती हैं, यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। आज के पहले भगवान की जो लीलाएं हो चुकी हैं, उन लीलाओं का गान भी कर रही हैं। मतलब हाथ से दधि मंथन कर रही हैं और वाणी से भगवान का गुणानुवाद कर रही हैं, और मन श्याम सुंदर में लगा हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार से मैया भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। और रेशमी वस्त्र पहन रखा है मैया ने। रेशमी वस्त्र को मतलब कहीं सरक न जाए, खिसक न जाए, इसके लिए उसको रेशम के सूत्र से बांध भी रखा है उन्होंने। अर्थात कमर कस के सेवा कर रही हैं। जब भगवान की सेवा हमें करनी हो तो कमर कस के सेवा करनी चाहिए। कमर कस के सेवा कर रही हैं। बाल में जूड़ा बनाई है और जूड़ा में मालती का फूल लगाई हुई है, मालती के फूल का गजरा लगाई हुई है। तो जैसे जैसे मैया दधि मंथन कर रही हैं, वैसे वैसे जूड़ा हिल रहा है, तो वो जो मालती का फूल है नीचे गिरता जा रहा है। मानो फूलों ने कहा कि मैया, आप अखंड ब्रह्मांडाधीश की जननी होकर के उनकी सेवा में लगी हुई हैं, और हम आपके सिर पर, हम तो आपके चरणों में रहने योग्य हैं, इसलिए वो फूल गिर करके मैया के चरणों में आ जाते हैं। इस प्रकार से मैया सेवा कर रही हो। यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च, जो भगवान पहले की लीलाएं कर चुके हैं, उन लीलाओं का स्मरण कर रही हैं और गा भी रही हैं उन लीलाओं को। मैया सोच रही हैं कि अभी 2-4 दिन पहले ही लाला मचल गया था कि मैया मेरा ब्याह कर दे, मचल गया था कि मैया तू मेरा ब्याह कर दे, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी, मैया करो ब्याह करे, मंगाई दे दुल्हन छोटी सी, दुल्हन छोटी सी, रे मैया दुल्हन छोटी सी, दुल्हन छोटी सी, रे मैया मोरी दुल्हन छोटी सी, रे मैया कर दे प्यार, मंगाई दे दुल्हन छोटी सी। मैया ने कहा कि तू कहीं देख रखा है क्या? तूने दुल्हन कहीं देखा है? तू गोरी का प्रस्ताव रख रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं तुमने देखा होगा। तो हाँ देखा है। कहाँ देखा है? बोले वो वृषभानु बाबा की बेटी है ना, राधा रानी जिनका नाम है, उन राधा से मेरा ब्याह करा दे, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मचल गए लाला। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। देख मन में विचार के
विचार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ब्याह करेगी तेरी गैया नाही चराऊं, जो ना ब्याह करेगी तेरी गैया नाही चराऊं। मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा अब जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर चंदन की चौकी, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं सर तोरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। दुल्हनिया जब अंगना में ढोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में ढोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मचल गए मैया याद कर रही हैं लाला कैसे मचल गया था ब्याह के लिए। यानी यानी है गीतानी तद्बाल चरितानि च। अब के पहले जो जो लीलाएं भगवान की हो चुकी हैं उन लीलाओं का मैया स्मरण भी कर रही हैं और उनका गायन भी कर रही हैं। स्मरंती तान निगायत
गायन भी कर रही हैं। मैया दधि मंथन कर ही रही थी, भगवान के मंगलमय लीलाओं का गान और स्मरण कर ही रही थी। इसी बीच में लाला की नींद खुल गई। भगवान उठ गए। उठे तो चारों तरफ देखा, मैया नहीं दिखाई दी। दाईं ओर देखा, बाईं ओर देखा, सामने देखा, पीछे देखा, चारों तरफ देखे, मैया दिखाई नहीं दे रही हैं। कहाँ गई मैया? रोज तो मैया मुझे जगाती थी आकर के। आज अब वो सवेरे का समय था, आंख मलते हुए उठे। मैया ने मोटा काजल लगा दिया था, तो वो काजल तो आ गया कपोल पर, आंखें बिल्कुल जगन्नाथ जी जैसी हो गई। भगवान जो है वो बड़ा ऊंचा, पलंग बहुत ऊंचा था, तो किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से उतरे और सोच रहे मैया है कहाँ। तो घर घर की आवाज सुनाई दी उनको, तो समझ गए कि मैया उधर ही होगी। गए तो देखा कि मैया दधि मंथन कर रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गृहीत्वा दधि मंथन, पकड़ लिया मथानी को। मथानी को क्यों भगवान ने पकड़ा, इस पर विद्वानों ने बड़ा बल दिया है। मानो भगवान मैया से कहते हैं कि मैया, कर्म करने की आवश्यकता तब तक ही थी जब तक मेरी प्राप्ति नहीं हुई थी। अब मैं तुमको मिल गया तो अब कर्म करने की क्या आवश्यकता है, छोड़ दो कर्म करना। गृहीत्वा दधि मंथानम, भगवान ने मथानी पकड़ लिया। मत मथो दधि। मैया ने कहा, लाला तेरे लिए ही दधि मंथन कर रही हूं। भगवान बोले, हमें बहुत जोर भूख लगी, दूध पिला दे मुझे। और एक हाथ से मथानी पकड़े और अपने श्री चरण को मैया की कमर पर रख करके और जाके बैठ गए गोद में और दूध पीने लगे। भूख लगी है बहुत जोर से। मैया ने कहा, लाला मुंह हाथ धो लो, भूख लगी है तो मुंह हाथ धो लो। और घर में मेवा रखा है, पकवान रखा है, खा लो। नहीं, मुझे पकवान नहीं खाना, मुझे पुआ नहीं खाना, मुझे मिठाई नहीं खाना। क्या खाना है? भगवान कहते हैं कि मैया मैं तो माखन लोदा लई हो, मैया मैं तो माखन लोदा लई हो, मैया मैं तो माखन लोदा लई हो, मैया मैं तो माखन लोदा लई हो। नहीं चाहिए मुझे मेवा, नहीं चाहिए मुझे पकवान, मुझे माखन चाहिए। अच्छा ठीक है, माखन ताजा, बासी माखन क्यों लोगे? मैं ताजा माखन निकाल रही हूँ, ले लेना। अब माखन ही अकेले नहीं, माखन के साथ रोटी भी चाहिए। कहते हैं कि मोटी रोटी सान सान के, मोटी रोटी सान सान के, रोटी भी पतली नहीं, मोटी रोटी चाहिए। और उसको उसमें मिला मिला करके मोटी रोटी सान सान के, कूद कूद के खई हो, मैया मैं तो माखन लोदा लई हो, मैया मैं तो माखन लोदा लई हो। बोले मोटी रोटी मक्खन में सान कर कूद कूद कर खाऊंगा। आपने देखा होगा बच्चे आंगन में कूद कूद करके। धूरी भरे यति शोभित श्याम जु, श्री रसखान जी देख रहे हैं दृश्य को कि धूरी भरे यति शोभित श्याम जु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीर कछोटी, वाछवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, अरे काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सुलई गयो माखन। भगवान कहते हैं कि मोटी रोटी लूंगा और माखन के साथ सान के कूद कूद कर खाऊंगा। तो भाई इसमें क्या विज्ञान है? एक तो मोटी, बोले कि पतली रोटी खाऊंगा तो पतला रह जाऊंगा, और मोटी रोटी खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। अच्छा, तो मोटे हो जाओगे तो कोई लाभ मोटा होने से? हाँ हाँ लाभ है।
बोले रीझ रीझ सब ब्याह करेंगे, जब मैं मोटा हो जाऊंगा तो मेरा ब्याह जल्दी हो जाएगा। रीझ रीझ सब ब्याह करेंगे, जब मोटो रीझ सब ब्याह करेंगे, जब मोटो होई जई हो। रीझ रीझ कर ब्याह करेंगे, जब मोटो होई जई हो। मैया मैं तो माखन लूंगा लई हो, मैया मैं तो माखन लूंगा लई हो। भैया मैं तो माखन का लोदा लूंगा, रोटी खाऊंगा, कूद कूद कर खाऊंगा, क्योंकि मेरा ब्याह हो जाएगा, मोटा हो जाऊंगा। ये भगवान की, अरे इसी का आनंद देने के लिए तो भगवान धराधाम पर आते हैं, और इसी का आनंद लेने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस मुनींद्र अपने प्राणायाम साधन को छोड़ करके वृंदावन की गलियों में आकर भ्रमण करते हैं कि भगवान की वह मधुर मंगलमयी लीला की एक झांकी दिख जाए। यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानि च, जो बाल चरित्र भगवान कर चुके हैं उनका मैया गान भी कर रहे हैं, दधि मंथन भी कर रही है। भगवान गोद में चढ़ गए और गोद में चढ़ करके दूध पीने लगे। और मैया माता यशोदा भगवान के सुंदर मुखमंडल को देख रही हैं। माताएं दूध पिलाती हैं तो बालक को देखती भी हैं प्रेम से, और कभी कोई माताओं की नजर भी लग जाती है। तो भगवान को मैया देख रही हैं बड़े प्यार से। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक ग्रंथ है कृष्ण गीतावली। यद्यपि उनके सारे ग्रंथ भगवान श्री राम के स्तुति परक या उनके चरित्र से संबंधित हैं, लेकिन एक ग्रंथ गोस्वामी जी का 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ भगवान कृष्ण के से संबंधित है, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मैया कहती है, सुंदर मुख मोहि दिखाओ इच्छा अति मोरे। लाला मैं तेरा सुंदर मुख देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि ऐसी क्या बात है मेरे सुंदर मुख में। मैया ने कहा, मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक है तोरे। अरे बालक मेरे समान पुण्य तुमने नहीं किया है, क्योंकि मैं तुमको देख पा रही हूँ, तुम अपने आप को नहीं देख पा रहे हो। मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक है तोरे। मैं भाग्यशालिनी हूँ, और स्वाभाविक है कि भक्तों का भाग्य इसलिए अधिक होता है क्योंकि भक्त भगवान की लीलाओं, कभी कभी भगवान जब अपने आप को देख लेते हैं तो क्या कहना, भगवान जब अपने आप को प्रतिबिंब में देख लेते हैं तो रत्नस्थले जानुचर कुमार संक्रांत मात्मीय मुखारविंदम। भगवान जब जानु पानी मतलब घुटने और हाथ के बल चलते हैं, मणिमय प्रांगण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। रत्नस्थले जानुचर कुमार संक्रांत मात्मीय मुखारविंदम आदात काम स्तुत लाभ खेदात। मैया से बोले बुलाओ, उसको बाहर निकालो। और जब बाहर नहीं आया तो निदीक्ष धात्री वदनम रुरोध, मैया की ओर देखकर रोने लग गए। एक बार अपने आप को देखा तो नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, रूप राश नृपजर बिहारी। अपने आप को देख ले तो ये स्थिति उनकी हो जाती है, मुग्ध हो जाते हैं। और अपने आप को देखने के लिए ही भगवान ने अपने को ही दो रूप में बना लिया। प्रभु अपना ही दो भाग कर लिए, हम अपने को देख सकें, इसलिए वही श्याम सुंदर राधा रानी के रूप में, और राधा रानी अपने आप को देखने के लिए श्याम सुंदर के रूप में आ गई। तो मैया कहती है, मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक है तोरे। मुझे जो आनंद का अनुभव हो रहा है वह आनंद तुम नहीं प्राप्त कर पा रहे हो लाला। तो भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। मैया ने कहा, ये कोई पूछने की बात है? यह भी कोई पूछने की बात है? अरे तू पूत प्यारा है, तुम्हारे जैसा पूत जिसके गोद में आ जाए उसको दूध प्यारा होगा। हमें पूत प्यारा है, भगवान ने कहा के लिए। और दूध में उफान आ गया। तो माताएं दूध और पूत को बराबर समझती हैं, इसलिए ऐसी ख्याति है कि दूध अगर जलता है तो पूत की आयु कम होती है,
इसलिए दूध को आग में नहीं गिरना चाहिए। और दूसरा भाव यह है कि दूध ने सोचा कि श्याम, अच्छा ये दूध भी साधारण दूध नहीं था। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि नंद बाबा के 9 लाख गायें थी, उन 9 लाख गायों का दूध 1 लाख गायों को पिलाया जाता था। 1 लाख गाय का दूध 10,000 गायों को पिलाया जाता था। 10,000 गाय का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता था। 1,000 गाय का दूध 100 गायों को पिलाया जाता था। 100 गाय का दूध 10 गाय को पिलाया जाता था। 10 गाय का दूध एक पद्मगंधा नाम की गाय थी, जिसके दूध में पद्म माने कमल की सुगंधी आती थी। पद्मगंधा का दूध भगवान को पिलाया जाता था। तो पद्मगंधा का दूध था जिसमें उफान आ गया और दूध गिरने लगा। तो दूध ने सोचा कि अगर मैया का दूध पी के प्रभु तृप्त हो जाएंगे तो हमारा तो उपयोग ही खत्म हो जाएगा, इसलिए झोंक दो अपने आप को आग में, एक जन्म ऐसे ही सही। जब हम भगवान के काम नहीं आ सके, उन्हीं के लिए हमारी उपयोगिता है, हम भगवान के काम नहीं आ सके तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए दूध ने अपने आप को आग में झोंकना शुरू कर दिया। खत्म कर दो, जीवन समाप्त कर दो अपना। दूध यह सोच करके उफन रहा है और मैया को लगा कि दूध को बचाएंगे नहीं तो लाला पिएगा क्या। तो मैया बस अतृप्त भगवान को, दूध पी ही रहे थे, तृप्त हुए नहीं थे, उनको तुरंत गोद से उतारी और जा करके दूध को बचाने लगी। दूध में जल का छींटा दिया, आग की तेजाई कम किया। अब इधर अतृप्त, तो दूध तो बच गया, दूध तो बच गया, उसका उफान कम हो गया, लेकिन इधर उफान आ गया। दूध का उफान कम, लेकिन इनके भीतर उफान आ गया हमको छोड़ करके। अभी मैंने पूछा कि तुमको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है, तो इन्होंने कहा कि मुझे पूत प्यारा है, और पूत को छोड़ करके दूध बचाने चली गई। अब भगवान बड़े नाराज हुए भगवान। वहीं पड़ा हुआ था एक पत्थल, उस पत्थल को उठाया और उस मटके पर जो दधी मंथन कर रही थी, अभी मक्खन निकला नहीं था, मथा हुआ दधी जो था, दे मारा भगवान ने। अब मटका गया फूट। जब मटका फूट गया तो पूरा दही बिखर गया। अब इनका क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन अब मैया के क्रोध की बारी आई। तो पूरा दही बिखर गया फर्श पर। तो भगवान भागे वहां से, लेकिन चोर जब चोरी करता है तो कुछ न कुछ निशानी छोड़ जाता है, कुछ न कुछ प्रमाण रह जाता है। भगवान जब गए तो सोचा कि आगे के दरवाजे से जाएंगे तो मैया पकड़ लेगी, तो पिछले दरवाजे से निकल करके एक कमरे में बासी मक्खन रखा था, उसको उठाया और लेकर के भीतर पीछे वाले प्रांगण में चले गए। लेकिन चूंकि जहां से गए थे वहां दही बिखरा हुआ था, तो जितने कदम रखे उतने श्री चरण के निशान बन गए। मैया आई, जब दूध को बचा करके मैया आई तो देखा कि ये तो पूरा मटका फूटा है और पूरा का पूरा दही बिखरा हुआ है, श्रीमान जी लापता है। तो मैया, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि एक बार मुस्कुराई, एक बार तो मुस्कुराई है अपने लाला की करतूत पर, लेकिन फिर मैया को लगा कि अगर मैं इस प्रकार मुस्कुराऊंगी और मैं हंसूंगी तो ये और भी ऊधम मचाएगा। फोर्यो श्याम आज निज गृह घट गोधन को, लेन लागे दूध दधी विविध हिलोरेरी, ऐसी धूम देख नंदरानी कान कंज कर, रासरी सो बांध लाग दीन्ही झकझोरेरी। मैया सोची कि मुझे हंसना नहीं चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो यशोदा मैया ने पता लगाया कहाँ है, तो पूरा पता लगाना आसान था। श्री चरणों के निशान के आधार पर मैया पिछले दरवाजे से हाथ में छड़ी ली और अच्छा अपने क्या कर रहे हैं कि प्रांगण में बैठे हैं पीछे वाले और उखल पर बैठ गए, उल्टा उखल रखा हुआ था उसी पर बैठ गए। मानो भगवान ने मैया से कहा कि मैया तुम्हारे जैसी संत जब मुझे अपने गोद से उतार देगी तो मैं खलों पर तो बैठूंगा, इसलिए मैं खल को स्वीकार कर लिया। उखल पर बैठे हैं, माखन अपने खाते हैं, ग्वाल बालों को देते हैं, बंदरों को देते हैं और तिरछी दृष्टि से देख रहे हैं कहीं मैया तो नहीं आ रही है। इतने में श्याम सुंदर ने देखा कि
कि यशोदा मैया ब्रजरानी छड़ी लिए हुए दौड़ी चली आ रही है। अब तो भगवान उलूखल से कूदकर भागे, प्रांगण में भागते हुए लाला का मैया पीछा करने लगी और भगवान भाग रहे हैं, मैया पीछा कर रहे हैं। भगवान तो छोटे से हैं,